हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर ना तो कोई पेमेंट करना है ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। तो हमारा ये वीडियो होगा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को लेकर, कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकाले हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है आपका वो कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 क्या है। चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकीकरण का युग, इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। तो निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, जब हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे तभी हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकीय बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। साथ ही साथ इसमें साथ में आया क्या आपका, कि भाई कैसे बाजार तैयार किया जाता था, कैसे मार्केटिंग की जा रही थी। तो एक बार हम सभी टॉपिक्स को ध्यान से देख लें कि भाई कैसे कैसे चीजें हो रही थी। अब देखें, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आपने परिचय नाम का एक टॉपिक यहां पर देखा होगा। जैसे ही आप परिचय देखते हैं तो परिचय में आपने देखा होगा दो चीजों का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक आपको मिलेगी सबसे पहले ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, जिसमें आपको एक देवी की प्रतिमा बनी हुई मिलेगी, जिसका एक पांव पहिए के ऊपर, मतलब पंख वाले पहिए के ऊपर देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आप अगर देखेंगे यहां पर, तो दूसरा आप कहां देख पाएंगे, दूसरी फोटो आपको जादूगर वाली देखने को मिलेगी। ये जादूगर वाली फोटो के अंदर दो जादूगर होंगे। इसमें एक जादूगर अलादीन को बताया गया था और दूसरा जादूगर किसको बताया गया था, कि आधुनिक मजदूर को, जिसके हाथ में कुछ औजार थे और बड़ी बड़ी इमारतें वो तैयार कर रहा था। यहां से ये पिक्चर बनाने के पीछे कारण क्या था, ये दोनों चीजें बताई गई। तो इससे क्या है कि भाई हमारे यहां पर औद्योगिक परिवर्तन का दौर आने वाला है। तो जब हम इस चैप्टर के अंदर औद्योगिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं तो हम औद्योगिक परिवर्तन के पहले की भी बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के पहले क्या हुआ करता था, है ना। कि जब उद्योग नहीं आए थे तो उनके पहले की स्थिति क्या थी, कैसे सौदागर लोग गांव में जाकर, है ना, शहरों में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि व्यापारियों के संगठन थे, गिल्ड्स, वो उनको शहरों में आने से रोकते थे। वो गांव में जाकर बात करने लगे, किसानों से मिलने लगे, किसान उनकी बात को स्वीकार करने लगे। तो ये वाली बात जिसको आप कहेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले का दौर, ये हमने यहां पर देखा। फिर जब एक समय आता है जिसमें आप देखेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, है ना, एक दौर आता है, जैसी औद्योगिक क्रांति आएगी तो हाथ का श्रम और बात की जाएगी वाष्प शक्ति के बारे में। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति से लेना देना क्या है, कि भाई हाथ से काम किया जाए, और उसी जमाने में वाष्प का इंजन खोज लिया गया था। फिर भी बहुत सारे उद्योगपति मशीन को नहीं पसंद कर रहे थे। ना पसंद करने के पीछे कारण क्या था, इस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि भाई ना पसंद करने के पीछे कारण यह था कि मशीन बहुत महंगी थी, उनकी लागत बहुत महंगी थी, रख रखाव बहुत महंगा था। कई सारे उद्योग मौसमी थे, मौसम के आधार पर मजदूरों की मांग बढ़ती थी और घटती थी, मतलब उत्पादन बढ़ता था घटता था। इस कारण से कई सारे उद्योगपतियों के द्वारा मशीनों को नहीं लगाया गया। फिर जो बात आती है, हमने देखा था यहां पर उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, है ना, कैसे उपनिवेशों के अंदर औद्योगिकीकरण किया गया था, ये वाली बात हमने देखी हुई थी। तो उपनिवेशों के अंदर औद्योगिकीकरण से मतलब क्या हो गया, कि भाई कैसे भारत के अंदर, भारत के कपड़े के युग में बात की हमने, भारत में कपड़े का क्या दबदबा था, यहां पर कैसे बेचा जा रहा था। फिर बात की गई कि भाई कैसे सूत काटा जा रहा है, कैसे निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है। ये सारी बातें हमने उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण के दौरान बात की थी। तो इनसे क्या हो रहा था, इनसे पता चल रहा है कि भाई क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले देखा कि औद्योगिक क्रांति के पहले गांव में सारे काम हो रहे थे, फिर जब हाथ का काम आया और वाष्प शक्ति का दौर आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम हाथ से ही होते थे, जैसे महीन काम करना, कोई नई डिजाइन बनाना, वो हाथ से ही होंगे। वाष्प शक्ति मतलब फैक्ट्रियों के अंदर या इंजन से एक ही प्रकार का काम कर पाएंगे। फिर उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, तो भारत के अंदर औद्योगिकीकरण की बात करेंगे, यहां पर कैसे आएगा, तो भारत के कपड़े के युग के बारे में बात करेंगे, यहां पर कैसे चीजें आई है ना। तो ये सारी बातें यहां पर की जाएंगी। भारत में मैनचेस्टर का आना, कैसे भारत में कपड़ा निर्यात आयात होगा। फिर फैक्ट्रियों का आना, कि भारत में कैसे फैक्ट्रियां यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात की जाएगी यहां पर कि कैसे फैक्ट्रियां आई, है ना, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। तो इसके साथ हमने देखा था कि जो आपके प्रारंभिक उद्यमी है वो लोग क्या कर रहे थे, कैसे आ रहे थे। मैनचेस्टर का कपड़ा क्या हमारे साथ लड़ाई लड़ पा रहा था, कंपटीशन कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। फैक्ट्रियां आने के पीछे विश्व युद्ध भी हुआ करता था। हमने बात करी कि विश्व युद्ध जो था उसमें क्या हो रहा था, ब्रिटेन विश्व युद्ध के लिए उत्पादन कर
रहा था, तो हमारे यहां से भी खाने की चीजों का निर्यात किया जा रहा था। साथ में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां लग गई जो ब्रिटेन की या युद्ध की आपूर्ति वाले सामान बनाती थी। साथ ही साथ एक नया देसी बाजार उत्पन्न हो गया जो देश की जरूरत के सामान की पूर्ति करता था। फिर औद्योगिक विकास का अनूठापन, हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे कुछ चीजों पर यहां पर कब्जा किया गया। कैसे कब्जा किया गया? कब्जा का मतलब कि यहां पर कुछ विशेष उत्पादों को लेकर बात की गई, जैसे चाय कॉफी के बागान लगाना, है ना, नील जूट की खेती करना, खनिज में निवेश करना। तो ये हमने अनूठेपन की बात की थी, क्योंकि ये सारी चीजें ब्रिटेन वालों को फायदा करने वाली थी। इस कारण से उन्होंने क्या किया था, यहां पर इन सब पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो उन्हीं सब चीजों को मिलाकर औद्योगिक अनूठेपन की बात की गई थी। फिर दौर आता है लघु उद्योग का, कि यहां पर जो हमारे यहां आप देखेंगे कि लघु उद्योगों का दौर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि बृहद उद्योग आपको बंबई और कलकत्ता के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी आपको लघु और कुटीर उद्योग देखने को मिलेंगे, और इनका दबदबा भी देखने को मिलेगा कि इनके उत्पाद बहुत बेचे भी जा रहे थे। फिर सारी चीजें हो रही थी, तो इन सारी चीजों को बेचा कैसे जाए, तो इनके लिए क्या किया गया कि भाई बाजार तैयार करना पड़ेगा। ये बाजार कैसे तैयार होगा, तो वस्तुओं के लिए बाजार के लिए विज्ञापन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा, मार्केटिंग आपको करवानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें वहां पर देखने को आएंगी, भाई कैसे ये सारी चीजें करेंगे यहां पर, है ना, ये कैसे सारी चीजों को किया जाएगा। कि विज्ञापन के अंदर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग किया जा रहा था, कृष्ण भगवान के चित्र का, देवी देवताओं के चित्र का, राजा महाराजाओं के चित्र का। इससे क्या होगा कि एक नई मांग पैदा होगी, नई मांग पैदा होगी तो फिर लोग खरीदेंगे, उस चीज को खरीदेंगे। तो ये बाजार का जो रोटेशन है, जो प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है, ये प्रौद्योगिकी का बदलाव आसानी से चलता जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है जिसको आप कंक्लूजन या निष्कर्ष कहते हैं। तो उसी निष्कर्ष के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं यहां पर कि आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं ना। तो प्रौद्योगिकी बदलाव में हमने क्या देखा यहां पर कि भाई हाथ का जो श्रम है और वाष्प शक्ति आ जाती है, साथ ही साथ फैक्ट्रियों का आना और उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण का दौर जो आ जाएगा। तो ये बातें हमने प्रौद्योगिकी बदलाव के अंदर देखी हैं। तो हम कह सकते हैं पूरे चैप्टर में कि भाई यहां पर कुछ तकनीकी बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। फैक्ट्रियों का उदय हुआ, मतलब कारखाने आए, और कारखाने आने के साथ साथ नई औद्योगिक श्रम शक्ति का भी अस्तित्व में आई। जैसे आप यहां पर देखेंगे जब कारखाने लगाए जाएंगे, जब ये फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, ये फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, तो इनके लिए मजदूर कहां से आएंगे? मजदूरों की बात भी तो करनी होगी। तो मजदूर क्या हो जाएंगे? श्रम शक्ति की बात की जाएगी। तो वो श्रम शक्ति कहां से आपकी आई? वो बात की जा रही है कि नई औद्योगिक श्रम शक्ति का अस्तित्व में आना। लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं काम करने के लिए, तो नई औद्योगिक श्रम शक्ति का अस्तित्व में आना। इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमने देखा यहां पर जब आप लघु उद्योग की बात करेंगे तो हमारे यहां पर जो बुनकर हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा है। उनने मैनचेस्टर के उद्योगों के साथ टक्कर ले ली, है ना, और वो आप उनको झुटला नहीं सकते, उनको मना नहीं कर सकते। उनका अस्तित्व था यहां पर, उत्पादन के अंदर बड़ा अस्तित्व आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो इसी कारण कहा गया कि हाथ से बनी चीजें बारीकी करने में, डिजाइन बनाने में इनका बड़ा उपयोग होता है। तो ये हमारे औद्योगिक भूदृश्य का एक बड़ा हिस्सा आपको देखने में आती है। फिर लास्ट हमने देखा था कि भाई एक बाजार तैयार करना है, वस्तुओं के लिए बाजार, तो बाजार के लिए विज्ञापन की जरूरत है। जैसे आप ये देखें कि एक फोटो बनी हुई है, इस फोटो में एक देवी जी बनी हुई है और उनके हाथ में कोई कपड़ा है जो लोगों को दे रही है। इस इश्तिहार का उपयोग करते थे कंपनी वाले, है ना। इसमें एक देवी अहमदाबाद की मिल में बना कपड़ा दान कर रही है ना, लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। इससे क्या होगा, ये फोटो देखकर लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी समझ जाएंगे। तो इश्तिहार देने में या प्रचार करने में लिखने की सामग्री के साथ साथ फोटोओं का भी उपयोग किया जा रहा था, ताकि क्या हो कि लोग उस चीज को समझें, जरूरत महसूस करें, चीजें खरीदें, इससे उनकी मांग बनी रहे, बाजार में उनका अस्तित्व बना रहे। तो ये सारी कंक्लूजन में हमने निकाले। यहां पर अगर हम 2-3 पॉइंट निकालते हैं ना, 2-3 पॉइंट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या है, तो बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, श्रम शक्ति का अस्तित्व में आना, फैक्ट्रियों का आना, है ना, और साथ में हाथ से बनी चीजों का अस्तित्व में रहना, उनको नकार नहीं सकते, और वस्तुओं के लिए बाजार। ये 4 बातें अगर हम कहें तो ये निष्कर्ष के तौर पर निकाल सकते हैं कि ये हमारा कंक्लूजन हुआ करता था चैप्टर का। तो ये बात हमारी कंक्लूजन वाली यहां पर हो जाती है कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं magnetbrains.com तो आप हमारी साइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको कोई भी एक कोर्स चुन लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने वाले, तो आपने जैसे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी। अब आपको क्लास चुनिए 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, जो भी अच्छा लगे। मान लीजिए कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो
आपने क्लास 10th को चुन लिया। जैसे ही क्लास 10th को चुना आपने तो आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। आप अगर मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास, सोशल साइंस का आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये एक आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। जिस चैप्टर के जो वीडियो देखना है चैप्टर पर क्लिक करेंगे, पूरा एक उसके चैप्टर के अंदर सब ओपन हो जाएगा। उसके सारे वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट, एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब आ जाएंगे वहां पर। हर एक के सामने सब वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, वो वाला वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पर नीचे नेक्स्ट वीडियो का बटन दिया गया है, इसका उपयोग करेंगे और आप कहां चले जाएंगे, अगले वीडियो पर चले जाएंगे। अगला वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया है। यह पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी टाइप करें, जैसे ही चैनल आ जाए तो उस पर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटे का भी बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।